राधा रानी धरती पर जब अवतरित हुई, राधा रानी गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, अवतरित हुई थी। भगवान अवतरित होते हैं, गर्भ से पैदा नहीं हुई जी। तो माँ कीर्ति और वृषभानु जी जो उनके पिता हैं, ये बड़े दुखी रहते थे कि कोई संतान नहीं। यमुना महारानी से माँ कीर्ति मांगती थी कि एक संतान चाहिए। अमीर व्यक्ति थे वृषभानु जी, राजा थे उस समय वहां के। तो एक दिन माँ कीर्ति सुबह स्नान करने गई तो देखा कि यमुना महारानी जिस तरफ बह रही है उसके विपरीत में एक कमल का बड़ा फूल बहता हुआ आ रहा है। उसके अंदर प्रकाश था, फूल के अंदर प्रकाश था। तो जब माँ कीर्ति के पास वो फूल पहुंचा तो सूरज की पहली किरण आई, फूल खिल गया, उसकी पत्तियां खुल गई। और पत्तियां जैसे ही खुली तो अद्भुत तेज लिए हुए अनंत ब्रह्मांड की सर्वेश्वरी वहां पर विराजमान थी। राधा रानी, लाडो रानी उस कमल के फूल में थी। गोदी में उठाया, राधा रानी दौड़ी दौड़ी वृषभानु जी के पास गई। सुनो, हमें यमुना महारानी ने संतान दी है। और वृषभानु जी ने जब देखा लाडो रानी, वृषभानु जी पागल हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, हमारी पुत्री आई है, हमारी पुत्री आई है। उत्सव की तैयारी की गई। कुछ देर बाद पता लगा कि बच्ची जो है आंखें नहीं खोल। थोड़े चिंतित हो गए वृषभानु, माँ कीर्ति चिंतित हो, पल भर के लिए चिंतित हुए। फिर कहा कि कोई बात नहीं, ये जैसी भी है हमारी बच्ची। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा कि आंखें खुली नहीं रही है, ऐसी ही रहेगी। वृषभानु जी ने कहा कि कोई बात। और समय बीतने लगा। 11.5 महीने के बाद यहाँ जेल में कंस के यहाँ देवकी और वसुदेव के यहाँ वो संतान जन्म लेती है जिसका वर्षों से इंतजार चल रहा था। अनंत ब्रह्मांड का मालिक धरती पर आता है कृष्ण। कृष्ण को लेकर के वसुदेव नंद बाबा के घर आते हैं, नंद बाबा को सौंपते हैं। इधर जब नंद बाबा के यहाँ कृष्ण आ जाते हैं तो नंद बाबा उत्सव मनाते हैं। बड़े उत्सव की तैयारी होती है कि मेरे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। तो उस उत्सव में न्योता भेजा जाता है वृषभानु जी को। तो वृषभानु जी और माँ कीर्ति अपनी लाडो रानी के साथ उस उत्सव में आते हैं। वहां जब उस उत्सव में पहुंचते हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, नंद बाबा सजे हुए हैं, यशोदा मैया सजी हुई है। इधर वृषभानु जी, माँ कीर्ति और हाथ में छोटी सी बच्ची, और उधर पालने में झूलते हैं हमारे ठाकुर जी। तो माँ कीर्ति की गोदी में छटपटाती है लाडो, नीचे उतरती है, पहली बार धरती पर पैर रखती है और अपने घुटनों के बल चलती चलती पालने तक जाती है। और जब पालने तक पहुंचती है, वहां आंखें मूंदे ठाकुर जो लेटे हुए हैं, जब पालने पर लाडो रानी पहुंचती है तो ठाकुर जी की आंखें खुलती हैं। जब ठाकुर जी की आंखें खुलती हैं तो इधर लाडो रानी की आंखें खुलती हैं। मनी मन बात होती है कि इतने महीनों से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तो ठाकुर जी मनी मन कहते हैं, मैं भी तो तड़प रहा था वहां वैकुंठ में यहाँ आने के लिए। तो इतना अद्भुत प्रेम कि उसके लिए इतना इंतजार, इतना प्यार। तो राधा रानी ने इस धरती पर सबसे पहले किसी को देखा तो वो कृष्ण थे।